नहीं, मैं हूं नुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस। किसी लिक्विड का गैस के अंदर तब्दील होना। बेसिकली इस प्रोसेस को बॉइलिंग कहते हैं। अब इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एट ऑल द टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई भी टेम्परेचर हो तो उसमें उसकी सरफेस से बाहर आते रहते हैं, यानी कि वो वेपर्स में तब्दील होते रहते हैं। Such an escape of molecule from surface is called evaporation। और इसी प्रोसेस को बेसिकली evaporation कहते हैं। evaporation की डिफाइन आप यूँ कर सकते हैं कि an escape of liquid molecules from surface is called evaporation। यानी लिक्विड की सरफेस से मॉलिक्यूल्स का escape कर जाना, मॉलिक्यूल्स का निकल जाना, ये फरार हो जाना, इसको कहते हैं evaporation। अब इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। हीटिंग अ लिक्विड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स। जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है। एंड सो डज द प्रोसेस ऑफ एवपोरेशन। तो उसके साथ ही उसकी जो एवपोरेशन है वो भी, उसका अमल तेज़ हो जाता है। यानी टेम्परेचर में इजाफा जो है एवपोरेशन के अमल को तेज़ कर देता है। हीटिंग द लिक्विड फर्दर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी so much that the interparticle forces are weakened to a large extent। जैसे जैसे उसको लिक्विड को हीट किया जाएगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि लिक्विड की प्रॉपर्टी है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी गैस के मुकाबले में वो काफ़ी मजबूत होती हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और साथ ही साथ ये फोर्सेज जो हैं वो वीक होंगी। At this point, the bubbles start coming out of the liquid at a rapid pace। तो इसके साथ ही क्या होगा, इस पॉइंट पे लिक्विड की सरफेस से बबल्स बनना शुरू कर देते हैं, जो बहुत तेज़ी से बन रहे होते हैं। At this stage, if the vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure, the liquid starts boiling। लिक्विड बॉयल कब होगा? जब उसका लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो बाहर वाला यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ये दो तरह के प्रेशर यहाँ पे बताए गए हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और एक्सटर्नल प्रेशर। जब लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ये इक्वल हो जाए एक्सटर्नल प्रेशर के, तो उस वक्त कोई भी लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन हम यूँ कर सकते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक एयर और एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के या एक्सटर्नल प्रेशर के, तो इस पॉइंट को, इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। एट द बॉइलिंग पॉइंट द हीट प्रोवाइडेड टू द लिक्विड इज यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू गैसियस फॉर्म। अब बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे जो लिक्विड हीट प्रोवाइड की जाती है वो कन्वर्जन में यूज होती है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस, यानी बॉइलिंग पॉइंट पे ऊपर आप लिक्विड को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो लिक्विड कन्वर्ट कर देगी इसके अंदर, यानी उसके वेपर्स बन देंगे। इन अदर वर्ड्स द हीट प्रोवाइडेड इज यूज्ड ओनली टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। तो दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो हीट होती है ये ब्रेक करती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन की फोर्स हैं तो उनको ये कमज़ोर कर देती है, तोड़ देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड, किसी गैस का लिक्विड में तब्दील होना, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन बेसिकली होता है इसको रिवर्स प्रोसेस भी कहते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको कंडेंसेशन भी कहते हैं। जैसे कि एक लिक्विड है, तो जब उसकी एवेपोरेशन होगी
तो वो लिक्विड तब्दील हो जाएगा गैस के अंदर, वेपर्स बन जाएंगे उसके। और जब यही गैस, इसमें कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, तो वो गैस वापस लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। एवापोरेशन के केस में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है यानी बढ़ता है, और उसमें पार्टिकल जो है वो स्केप करके गैस में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन रिवर्स प्रोसेस जो है इसका, कंडेंसेशन में टेम्परेचर कम होता है। तो उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। व्हेन गैस इज कूल्ड, जब गैस को हम टेम्परेचर कम कर देंगे इसका, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट द मॉलिक्यूल कम क्लोजर विद सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, तो मॉलिक्यूल क्लोजर होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, लेकिन जब वो गैस कन्वर्जन के प्रोसेस में जाएगी, लिक्विड में जाना शुरू करेगी, तो उसमें फिर मॉलिक्यूल्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, और उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगी यानी बढ़ती जाएगी। At a suitable lower temperature, the increased attraction bring the molecules so close that they are changed into a liquid form. जब एक खास टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जो होगा ये लोअर होगा, खास लो टेम्परेचर पे, यानी काफ़ी आप टेम्परेचर को लो कर दें, तो उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल इतने क्लोज हो जाएंगे कि वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन द टेम्परेचर ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ट्रांजिशन कहते हैं तब्दीली को यानी कन्वर्जन को। अब इस कन्वर्जन में, इस ट्रांजिशन में क्या होता है कि ओवरऑल जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, until all the gas is changed into a liquid, यहाँ तक कि सारी की सारी गैस जो है वो लिक्विड के अंदर तब्दील हो जाए। अब ये जो उसने बात की है कि ये टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो उसका मतलब ये है कि जितना ही आप टेम्परेचर कम करेंगे, तो वो सारे का सारा गैस को तब्दील करने में यूज होता रहेगा, यानी गैस को लिक्विड के अंदर, यहाँ पे गैस जो है वो लिक्विड में तब्दील हो रही है। तो जो भी इस जितने भी टेम्परेचर कम होगा, वो गैस लिक्विड में तब्दील होगी, और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं।